तलबीना का इस्तेमाल बच्चों में कैसा है? बच्चों में तलबीना के इस्तेमाल के बारे में वालिदैन पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब जैसे हम बड़े इस्तेमाल करते हैं वैसे ही बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब जो है वो हाँ है, लेकिन मशरूत हाँ है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कि तलबीना का इस्तेमाल किस तरह से बच्चों में किया जाए, किस स्टेज पे किया जाए, किस एज से शुरू किया जाए। तलबीना बेसिकली बार्ले से बना होता है और इसके अंदर एडिटिव्स कुछ डाले गए होते हैं, जैसा कि वनीला एसेंस डाला गया होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि तलबीना के अंदर जो बच्चों में इस्तेमाल हो, वो आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड हो। उसके अंदर आयरन भी मौजूद हो और एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड भी उसके अंदर डाला गया हो। ये गारंटी होगी उसकी ब्रांड की कि ये एक अच्छी ब्रांड का है और वो प्रिजर्वेटिव से पाक हो। ये तीनों चीज़ें आपने तलबीना के डब्बे के ऊपर देखनी है। और 8 महीने की उम्र से ऑनवर्ड तलबीना का इस्तेमाल बच्चों में किया जा सकता है। आम तौर पे जब 6 माह के बाद बच्चे का दूध पीना कम हो जाता है या उसको ओपरा दूध, बाहर का दूध जो है वो लगाया जाता है, तो उसे कब्ज़ के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ के हिसाब से, बच्चे की जिसामत के हिसाब से दूध पोटी बनाने के लिए या फुजला बनाने के लिए नाकाफ़ी होता है और उसकी ठोस ग़िज़ाएँ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही होती। जो कब्ज़ होती है, वो उस दौरान तलबीना का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे बच्चे जिनको कब्ज़ का मसला हो रहा है 7, 8, 9 महीनों की उम्र में, यानी 6 से 12 महीने के दरमियान, तो उनमें तलबीना का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर तलबीना का इस्तेमाल, क्योंकि तलबीना के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में और न्यूट्रिशन इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर तलबीना के इस्तेमाल में ये करना चाहिए कि इसके अंदर या तो गुड़ डाल के इस्तेमाल करना चाहिए साल से छोटे बच्चों के लिए, शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, चीनी नहीं। चीनी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव हैं। शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, या साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें हनी का इस्तेमाल करना चाहिए। हनी साल से छोटे बच्चे को देना नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बीमारी जिसको बोटुलिनिज्म कहते हैं, ये एक पैरालिसिस की बीमारी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैरालिसिस होता है। ये हनी से बच्चों को लगती है और बहुत थोड़े बच्चों को होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बच्चों को जो है वो आयरोज हुई हो, लेकिन बहुत थोड़े बच्चों को होने के बावजूद ये रिकमेंडेशन है कि हनी नहीं दिया जाना चाहिए 1 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको इस टॉक्सिन की बहुत थोड़ी डोज़ चाहिए होती है और थोड़ा-सा भी शहद जो है ये नुकसान पहुँचा सकता है। अदरवाइज़ ये सुन्नत है और करना इसका जो है वो नुकसानदेह एज़ सच नहीं है हनी का इस्तेमाल। तलबीना को अगर साल से बड़े बच्चों को दें तो हनी डाल के दें, साल से छोटे बच्चों को दें तो शक्कर की थोड़ी-सी मिकदार इसके अंदर ऐड करके दें, ताकि उनकी न्यूट्रिटिव नीड पूरी हो सके। और दूसरे नंबर पे जिन बच्चों को कब्ज़ का मसला है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदा देगी उनको। ये क्यों अच्छा है, क्यों, क्या न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर? इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर मोलिब्डेनम है, मैग्नीज़ है, सेलेनियम है, जो कि बालों के लिए तीनों बहुत अच्छे हैं। विटामिन बी1 है, कॉपर है, ये अगेन बालों, जिल्द के लिए और अदर कोफैक्टर्स जिस्म के अदर मेटाबॉलिक पाथवेज़ के लिए बड़े ज़रूरी हैं। क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड नियासिन बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में विटामिन्स हैं। प्रोटीन इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं जो कि आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होते हैं और फिर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करने देते। फिर बड़ों में अगर इसके बेनिफिट देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, हार्ट डिजीज़ेज़ के चांसेस को कम करता है, स्टमक कैंसर के चांसेस को कम करता है तलबीना। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। डाइटरी फाइबर है तो गाल स्टोन्स को प्रिवेंट करता है ये, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को जज़ब नहीं होने देता जिस्म में, तो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन बनते हैं हमारे पित्ते में, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। बच्चों में भी बड़ों में भी इम्यूनिटी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है तलबीना। तलबीना के इस्तेमाल के ये कुछ आदाब हैं 1, 2, 3 जो मैंने आपको बता दिए। एक तो बहुत छोटे बच्चों को नहीं, 8 माह की उम्र से तकरीबन स्टार्ट करें और फिर ऐसे बच्चों को दें जिनको कब्ज़ का मसला है, वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जिन बच्चों को कब्ज़ का मसला नहीं है, जिन बच्चों को जो है और कोई परेशानी नहीं है ग्रोथ की, उनमें आप रूटीन जो स्पेसिफ़िक बेबी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, बेबी जो प्री फ़ॉर्म्ड फ़ॉर्मूलाज़ हैं या प्री फ़ॉर्म्ड सॉलिड फूड्स हैं, जैसे कि सेरेलैक वगैरह है, वही इस्तेमाल करें। उन्हीं से फ़ायदा होगा बच्चों को, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा तलबीना की निस्बत। लेकिन कभी-कभार तलबीना का इस्तेमाल भी बच्चों को फ़ायदा करेगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।